हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम लर्न एंड ग्रो। जहाँ पे हम एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आप सीख सकें, समझ सकें और नए अपडेट्स प्राप्त कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट 2025 अब प्रेसिडेंशियल असेंट उसको मिल गई है ऑन 21 अगस्त 2025 बाय द्रौपदी मुर्मू आफ्टर पासिंग इन द मॉनसून सीजन with Lok Sabha approval on 11-12 August 2025. So friends, it will be effective from 1st April 2026. तो फ्रेंड्स ये 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस क्या हुए हैं। वैसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में मेजरली चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से वो पहले बना हुआ था उसमें बहुत सारे सेक्शंस ऐसे थे जो कि बेकार हो गए थे, ऑब्सोलीट हो गए थे। उस उनको सबको हटा दिया गया है और उसको इस तरीके से अब स्ट्रक्चर किया गया है जिससे वो सिंपल हो जाए और लेमन लैंग्वेज में हो जाए और ताकि आराम से किसी को भी समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, जो इसमें जो डेंस लीगल टेक्स्ट था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्लेस कर दिया है बाय 39 न्यू टेबल्स एंड 40 न्यू फॉर्मूलाज। तो जिससे किसी को भी वो आराम से कोई भी प्रोविजन है उस पे उसका उसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, वो आराम से किसी को भी समझ में आ जाए। सेक्शंस काउंट रिड्यूस हो गए हैं 8192 टू 536। चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं 47 टू 23 एंड वर्ड काउंट ट्रिम ड्रेस्टिकली फ्रॉम 5,12,000 to 2,60,000 वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, इसमें सिंप्लीफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हो गया है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट यूज करते थे जो कि काफी ज्यादा लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता था कि ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर किसकी बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं। सो अब ये रिप्लेस हो जाएगा बाय टैक्स ईयर। तो अब हम बात करेंगे टैक्स ईयर की कि किस ईयर में हम किस ईयर की बात कर रहे हैं, टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं। सो अब इसको टैक्स ईयर से रिप्लेस कर दिया जाएगा एंड लैंग्वेज मेड सिंपलर एंड मोस्ट टैक्स फ्रेंडली। लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सिंपल और टेक्स्ट फ्रेंडली बना दिया गया है, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट प्रोविजन। सो जो प्रोविजंस रिडंडेंट हो गए थे, जैसे मैंने भी आपको बताया, जो ऑब्सोलीट प्रोविजंस हो गए थे उनको यहाँ पर हटा दिया गया है। एंड टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। सो फेसलेस टैक्स असेसमेंट की बात की गई है टू रिड्यूस ह्यूमन इंटरफेस एंड कर्व करप्शन। तो जो भी असेसमेंट होगा, टैक्स असेसमेंट, वो फेसलेस होगा, उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से इस एक्ट में लाया गया है। Tax authorities continue to retain authority to assess virtual digital space. सो फ्रेंड्स, एक नया इसमें प्रोविजन लाया गया है कि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो वर्चुअल डिजिटल स्पेस को एक्सेस कर सकती हैं। मींस हमारे यानी कि जो सिटीजन हैं, जो भी पर्सन्स हैं, उनके ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्लाउड स्टोरेज ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। तो सर्च एंड सीजर में उनको जो भी लेमन पर्सन्स हैं उनके जो भी अपना सिटीजन्स हैं उनके ईमेल्स, या मैं बोलूँ कि जो असेसी है, असेसी के ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस कर सकती है। सो सपोज कि कोई लाइक यूरोप का ट्रिप कब के फोटोज डाल रहा है और उसकी आपका लाइक अपनी इनकम टैक्स में रिटर्न रिटर्न में इनकम दिखा रहा है बहुत ही कम, तो वो he can be tracked by the income tax department. So what are the major differences compared to previous act? So it expanded the definition of virtual digital assets such as cryptocurrencies and NFT. So these are the actually virtual digital assets is the different is a new terminology. So it has defined this virtual digital assets such as cryptocurrency, NFTs are fully taxable and clearly defined in the act. Clarified capital gain provisions under updated clauses. So capital gains के provisions को clarify किया गया है। Tax administration improve हुआ है, so faster refunds even after ITR deadlines without penalties. Requirement for issuance of notices before actions by officials. Restrictions on anonymous deductions to certain religious trust.
तो लाइक कुछ फेक डिडक्शंस ना क्लेम करें लोग, तो इसलिए इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। सो द एक्ट का जो बेसिकली एम है, तो वो एम है कि वो डायरेक्ट टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करे टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, compliant friendly and reduce litigation, and modernize the tax framework to align with digital transformation. Basically डिजिटल शिफ्ट जो हो रहा है, जो उसका उसके साथ अलाइन करने में टैक्स फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करना है, एंड इवॉल्विंग द इकोनॉमिक circumstances. In this act, there is no change to the tax slabs or rates from the budget 2025 announcement. जो एग्जिस्टिंग ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम है वो इंटैक्ट इसमें रखी गई हैं। कोई टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो 12 लाख तक न्यू टैक्स रिजाइम में, जो 12 लाख तक जो भी इनकम थी उस पर जीरो टैक्स था, या आफ्टर कंसिडरिंग द डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है, वो कंटिन्यू है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। इस एक्ट को मोर ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, मोर सिंप्लीफाई किया गया है, ताकि हर कोई समझ सके। सो इसमें कुछ न्यू डिडक्शंस, न्यू क्रेडिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एंड बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स फॉर एजुकेशन, लाइक इफ अगर हम एजुकेशन लेते हैं या एजुकेशन किसी की प्रोवाइड करते हैं, कुछ ग्रीन इन्वेस्टमेंट करते हैं, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक्ट एनकरेज करती है टैक्स पेयर्स को कि वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करें और कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करें। सो ये ना ना ही केवल रिड्यूस करेगा ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटीज को, बट ऑल्सो it will promote the social responsibility and the financial literacy among the citizens. So friend, so अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट ने इस ये एक्ट बहुत ही, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है, वो काफी लाइक it will be more beneficial for the assessee. It will be more beneficial also for the department to track the कि जो लाइक जो इनकम टैक्स एक्ट की चोरी कर रहे हैं वो उससे बच सकें, और जो भी असेसी हैं वो अपना टैक्स प्रॉपरली दे सकें। टैक्स रेट्स भी काफी कम है, और इसमें आपको लाइक it let's move forward into the new era of responsible taxation that will benefit for all of us. Thank you.